हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। आप सभी का प्रशांति ट्यूटोरियल में मैं अंकित हरिद्वार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की ये जो हमारी क्लास होगी वो क्विक रिवीजन ऑफ टेंसेस की होगी। इसके पहले वाली क्लास में भी हमने क्विक रिवीजन ऑफ टेंसेस को डिस्कस किया है, जिसमें हम प्रेजेंट के सारे टेंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस की बात को हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं क्या है पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में जो सबसे पहला हम टेंस डिस्कस करते हैं वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट सिंपल टेंस। क्या होता है? पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसका स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? V2। और V2 का सिंपल मतलब क्या होता है? V2 का सिंपल मीनिंग ये होता है सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म मतलब सेकेंड फॉर्म किसकी सेकेंड फॉर्म? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और अगर वो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हो तो क्या लगेगा सामने? एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो होगा एक सिंपल सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे या पॉजिटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस इज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देन वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट सिंपल टेंस इज डिड। और डिड के साथ हम यहाँ देख सकते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस में V2 तो लगता है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस अगर आए तो उसमें क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। साथ में हैड भी यूज होता है। हैड भी हम पास्ट सिंपल टेंस में यूज कर सकते हैं। अब हैड अगर यूज कर रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस में तो इसका मीनिंग होता है पोजीशन। और पोजीशन का मतलब क्या होता है? इसके पहले वाली भी क्लास में मैंने बताया था, हैज और हैव के लिए पोजीशन क्या होता है? पास। तो इसलिए यहां पर भी क्या होगा? इसका मतलब पास। क्योंकि ये जो है ये हैव और हैज का क्या है? सेकेंड फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म होते हैं हैज है, इसका मीनिंग भी पास होता है। और हैड का भी क्या मीनिंग होता है? पास। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। नाउ इन पास्ट सिंपल टेंस you can see the definition of past simple tense is to show past habits. what past habits क्या शो करने बोल रहा है? past habits और वर्क। past habits or work finished in past at a specific time. It means that past habits or work finished in the past at specific time. एक specific timing में, किसी निश्चित समय में किसी भी एक्शन या फिर किसी भी वर्क का फिनिश होना, कंप्लीट होना, वो किस कैटेगरी में रखा जाता है? पास्ट सिंपल टेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सेकेंड फॉर्म। नाउ कम्स टू एग्जाम्पल ऑफ पास्ट सिंपल टेंस इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पास्ट सिंपल टेंस इज आई एट व्हाट? फूड। आई एट फूड मीन्स अभी सेकेंड फॉर्म आप देख सकते हैं, यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई, सिंपल। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज आई लेफ्ट। लीव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट। व्हाट? द जॉब। मैंने जॉब छोड़ दिया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी हैड अ कार। उसके पास क्या थी? ये इसका मतलब क्या होता है? पास थी। पास क्या? सी हैड अ कार, ही हैड अ कार, दे हैड अ कार, आई हैड अ कार। सो many pronouns if you use and also use second form, then we have to construct any sentences of past simple tense. Just she had a car, we had a car, I had a car, a lot of sentence. Okay, now the keywords of past simple tenses, मतलब past simple tense को पहचानने के भी कुछ keywords होते हैं। अगर सेंटेंस में कुछ ऐसे कुछ keywords दिखाई दे तो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई कर लेना है कि ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस का मीनिंग क्या होगा? सेकेंड फॉर्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है इसके कीवर्ड्स। लास्ट मंथ अगर आपको कहीं सेंटेंस में दिखाई दे, एगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर, अगर ये कहीं भी आपको दिखाई दे इस टाइप के कोई भी कीवर्ड्स, चाहे लास्ट ईयर हो, एगो हो, यस्टरडे हो या लास्ट मंथ, अगर आपको कहीं दिखाई दे तो आपको निश्चित रूप से आपको स्पेसिफाई कर लेना है कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट टेंस है और पास्ट का कौन सा फॉर्म है? सिंपल टेंस। या फिर कोई एडवर्ब हो, लेकिन एडवर्ब कौन सा है? जिसकी हैबिट्स इन पास्ट में हो। ऐसे एडवर्ब का यूज कर रहे हैं जो हैबिट्स को शो कर रहा है, लेकिन पास्ट में होने वाली हैबिट को वो शो कर रहा है। तो जस्ट लाइक एडवर्ब इज ऑफन। ऑफन मीन्स इन हिंदी प्रायः, यूजुअली, सेल्डम, ऑलवेज, वुड। अगर ये कहीं भी आपको एक और कीवर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यूज्ड टू अगर आपको कहीं दिखाई दे,
क्या दिखाई दे, यूज्ड टू भी अगर आपको कहीं दिखाई दे तो इसका मीनिंग भी क्या होता है, पास्ट की कहानी को बताता है। किसकी कहानी को बताता है, पास्ट। या ऑफन दिखाई दे, यूजुअली, सेल्डम, ऑलवेज, वुड या यूज्ड टू, ये सब दिखाई दे कहीं पर भी तो ये कौन सी कहानी को बताते हैं, पास्ट की कहानी को ये बताते हैं। नाउ कम टू एग्जांपल ऑफ पास्ट सिंपल टेंस इज, यू कैन सी द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ पास्ट सिंपल टेंस आई। अब यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं आपको, इट इज टू ऑप्शन, इट वाज टू ऑप्शन, सी और सा, सी और सा। द मूवी यस्टरडे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कीवर्ड आया यस्टरडे, और यस्टरडे का मतलब क्या होता है, पास्ट की कहानी, मतलब बीता हुआ कल। तो यहाँ पे सी और सा में से हम सेकेंड फॉर्म कौन सा होता है, सी होता है कि सा आता है, सी इज अ फर्स्ट फॉर्म और सा इज अ सेकेंड फॉर्म। तो आप यहाँ पे क्या टिक कर सकते हैं, सेकेंड फॉर्म, क्योंकि यस्टरडे किसको शो करता है, पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल टेंस मतलब सेकेंड फॉर्म। तो आपने यहाँ पे क्या टिक कर दिया, सा। ही अपीयरिंग या अपीयर्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। अब यहाँ लास्ट ईयर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस किस में गया, पास्ट सिंपल में गया, और जब पास्ट सिंपल में गया तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होगी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, सेकंड फॉर्म तो अपीयर्ड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी राइट्स या रॉट, सी राइट्स या रोट, तो अ लेटर टू हर अंकल लास्ट मंथ। अब यहाँ पे क्या आ गया, लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ भी किसको शो करता है, पास्ट सिंपल को, तो सेकेंड फॉर्म क्या यूज हो गई, रोट, सी रोट अ लेटर टू हर अंकल, कब, लास्ट मंथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई मेट या मीट माई वाइफ 9 ईयर एगो। अब यहाँ पे क्या आ गया, एगो, और जहाँ कहीं भी मैंने बताया था कि कीवर्ड आ गया एगो, तो वो किसको शो करता है, पास्ट सिंपल को शो करता है। और पास्ट सिंपल के लिए अब यहाँ क्या वर्ब यूज होगी, मेट। मीट का सेकेंड फॉर्म क्या लगा सकते हो आप, यहाँ पर मेट लगा सकते हो। जस्ट आपको क्या यहाँ पे चेक करना है कि इसका कीवर्ड क्या क्या है। अगर कीवर्ड आपको दिख गया तो आपको क्या आइडेंटिफाई कर लेना है कि हाँ इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज होगी। इंडिया ब्लैंक्स फ्रीडम इन 1947। अब जब ये किसी ईयर की बात कर रहे हैं, 1947 इज अ ईयर, लेकिन ये जो ईयर है इसमें कौन सी इवेंट हुई थी, इवेंट का होना ही पास्ट सिंपल टेंस है भाई। आपके पर्स का घूम जाना, भारत का आज़ाद होना, ये सब क्या है, ये सब इवेंट ही तो हैं। तो जितनी भी इवेंट्स होती है पास्ट की वो किस में लेते हैं हम, सेकेंड फॉर्म में। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हैं, एक गेट है और एक गॉट है, तो इसमें से आप क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, गॉट, क्योंकि गेट तो फर्स्ट फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म क्या यूज हो गया, यहाँ पर गॉट यूज हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आई ब्लैंक्स माई पर्स। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है लॉस है और एक लॉस्ट है। अब क्या होता है कि अगर आपके पॉकेट में कौन वॉलेट है, पर्स है, और वो क्या हो गया, घूम गया, तो एक प्रकार का इवेंट, जो भी इवेंट होती है वो किसमें हम कंसीडर करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस में। और जो सेकंड फॉर्म है यहाँ पर देख सकते हैं लॉस या लॉस्ट में क्या आ जाएगा, लॉस्ट, क्योंकि एक प्रकार की इवेंट है, इसलिए मैंने उसको क्या में लिया है, पास्ट सिंपल टेंस में। तो ये हो गया क्या, पास्ट सिंपल टेंस यहाँ पर फिनिश हुआ हमारा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देख रहे थे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे थे, कौन से टेंस की बात कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर हम कंसीडर करते हैं वो क्या होता है, वॉज और वर, और वॉज वर के साथ एक मेन वर्ब यूज होती है V4। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस V4 का मीनिंग होता है क्या, तो क्या आंसर आएगा, V1 प्लस ING। क्या होता है बच्चों, V4 का मीनिंग क्या होता है, V1 प्लस ING इसका मीनिंग होता है। अब देख रहे थे क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का पास्ट। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात आ रही, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, एक्शन का, किसी भी एक्शन का जारी रहना। अब कहाँ पे जारी रहना, पास्ट में जारी रहना। कहाँ पर जारी रहना, पास्ट में जारी रहना। तो वॉज किसके साथ लगेगा बच्चों, वॉज जो यूज होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, ही, सी, इट, या भी फिर किसी का भी नाम हो सकता है, चाहे मेरा नाम हो या आपका नाम। वर किसके साथ लगेगा, वर सब्जेक्ट इज यूज्ड इन द प्रोनाउन इज I, we, you, they if the subject is plural। ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे I, we, you, they ये हो तो हम क्या यूज करेंगे, we have to use helping verb is were in past continuous tense and also use main verb V4। V4 means V1 plus ING। Now comes to example of past continuous tenses। You can see the baby is a singular subject, the baby is what, singular subject, and you can see is or was। अब यहां पर दो वर्ब दे दी, कौन कौन सी, एक दे दी is और एक दे दी क्या, was। अब
यहाँ पर क्या लगा है आईएनजी, तो हमने बताया था कि या वॉज हो या वर हो तो उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब मैं चूंकि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बताया था तो उसमें भी इज के साथ आईएनजी यूज होता है, तो अब मैं क्या कंसीडर करूं कि मैं यहाँ इज लगाऊं कि वॉज लगाऊं, तो सेंटेंस को आगे और पढ़ते हैं। द बेबी ब्लैंक्स ड्रिंकिंग मिल्क व्हेन, कब वो पी रहा था, कब पी रहा है, वी गॉट। अब यहां पे देख सकते हैं सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, गॉट। गॉट क्या है, सेकेंड फॉर्म, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गेट। तो इससे और गॉट तो है, साथों साथ अब यहाँ पे क्या यूज हुआ, यस्टरडे। तो यस्टरडे ने क्या बता दिया, यस्टरडे कीवर्ड है पास्ट का। अब इसने बता दिया कि पास्ट की कहानी, और जब पास्ट की कहानी है तो यहाँ पे इज ना यूज होकर यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, वॉज। तो हम क्या टिक करके आ जाएंगे एग्जाम में, वॉज। सिंपल। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे दोनों वर्ब सिंगुलर है, तो इसको फिर चेक कैसे करेंगे, आगे सेंटेंस को रीड करते हैं। यहां भी आईएनजी, दोनों के साथ आईएनजी यूज होता है। आगे देखते हैं यहां पर क्या लिखा है, व्हेन सी सेंट। अब सेंट क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो इससे हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो सेंटेंस है वो किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। और यहाँ यस्टरडे लिखा है, तो इससे भी आप थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन लगा सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक जो पूरा जो सेंटेंस है वो किस में होगा, पास्ट में होगा। जब पास्ट में होगा तो इज और वॉज में से क्या यूज होगा, यहाँ पर वॉज। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज waiting at home all the day when she sent him yesterday. Now comes to next example of past continuous tense is what. अब यहाँ पे क्वेश्चन आस्क करने वाला है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि सामने क्या आ गया, what. अब यहाँ पे इसके बाद आ गई हेल्पिंग वर्ब, 3 हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें से आपको चूज करना है ऑप्शन में, एग्जाम में जो आएगा आपका क्वेश्चन कि मैं अब इसमें से क्या लगाऊं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सब के साथ क्या यूज होगा, आईएनजी यूज हो जाएगा। लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दे। अब दे है तो दे के पहले क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। सॉरी, दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या होगी वर्ब, प्लूरल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इज भी सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर, तो अब यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, वर्ब। और यहाँ पे यस्टरडे से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या यूज होगा, वाज वर्ब। तो यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट मेरा क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब। Now comes to next sentence of past continuous tense is Arjun. Arjun is a singular subject and then phoned is a second form, while उस दौरान he were was या driving। इसका मीनिंग होता है कि अर्जुन क्या कर रहा था, ड्राइविंग करते करते क्या कर रहा था, फोन में बात कर रहा था। तो अब फोन में बात कर रहे थे, आप कभी कभी ड्राइविंग करते करते फोन में बात करते हैं कि नहीं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे सेंटेंस में लिया गया है। चूंकि ये सेंटेंस पास्ट का है और पास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अब यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, चूंकि ये आप देख सकते हैं ही कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब क्या यूज हो गई, वॉस। और वॉस के बाद क्या आता है, V4 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पे देख सकते हैं आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, वॉज है, वॉज के बाद क्या आ गया, स्लीपिंग, आईएनजी। व्हेन यू, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं आपको, गॉट या गेट। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, गॉट या गेट। अब यहाँ पे आप कैसे कंसीडर करोगे, वॉज से आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये पास्ट की कहानी है। जब पास्ट की कहानी होती है तो इसका पूरा का पूरा सेंटेंस किस में यूज होता है, पास्ट में यूज होता है। तो यहाँ पर अब वर्ब क्या होगी, गॉट या गेट में से गॉट। ये कहाँ पे वर्ब चली जाएगी, गॉट। गॉट क्योंकि कैसी वर्ब है, सेकेंड फॉर्म की वर्ब है। तो ये है पूरा का पूरा क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब हमने क्या थी, वाज वर्ब के साथ क्या लगेगी, V4 या आईएनजी। और पूरा का पूरा टेंस क्या में चले जाएगा, पास्ट में चले जाएगा। यहाँ 2 सेंटेंस को ज्वाइन भी किया है व्हेन के साथ, तो पहला वाला भी पास्ट में जाएगा और दूसरा वाला भी क्या में चले जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टेंस, जो कि हमारा होगा वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हम कर रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। सिंपल मीनिंग क्या होता है, ज़्यादा हमको उसका कोई स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, सिंपल क्या याद रखना है हमको, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके एग्जाम्पल से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आई साथ में क्या गया बच्चों, हेड। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं आपको, वो क्या क्या दिए हैं, एक तो नो दिया है और एक क्या दिया है, नोन। तो मैं आपको जानकारी से के लिए बता दूं कि नो की 3 फॉर्म होती है बच्चों, एक होती नो, एक होती क्या न्यू, और एक होती है क्या, हाँ गुड, नोन। तो यहाँ पे आप क्या, हेड के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म, तो आप यहाँ पर क्या टिक करेंगे, नोन। हिम सिंस माई लास्ट बर्थडे, मैंने उसको जाना कब,
मैंने कब जाना था उसको, मेरे लास्ट बर्थडे में। आई, अब यहाँ पे क्या आ गया हैड, और यहाँ पे क्या आ गया ऑलरेडी। और ऑलरेडी ये सब जहाँ भी आपको दिखाई देते हैं, ऑलरेडी अगर आपको कहीं दिखाई देता है, ये परफेक्ट की कहानी को बताता है बच्चों। किसकी कहानी को बताता है? परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी आप ऑलरेडी को यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ क्या देख सकते हैं कि आई हैड ऑलरेडी। अब यहाँ पे कुकिंग और कुक्ड, मैंने आपको बताया ना कि हेड के साथ आईएनजी कभी नहीं आता है, हेड के साथ क्या आता है? केवल थर्ड फॉर्म। तो ईडी ये थर्ड फॉर्म क्या आ गया अब यहाँ पर? कुक्ड। चूंकि ये मेन वर्ब है, इन दोनों में से ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? कुक्ड, फूड। हेड के साथ फिर से क्या आ गया? मेट। ये मेट कैसी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। क्या होता है? मीट, मेट और मेट। फिर से बोलो, मीट, मेट और मेट। तो यहाँ पे क्या आ गया? हेड के साथ थर्ड फॉर्म। दिस इज करेक्ट। हिम बिफोर द पार्टी। क्या हुआ इसका मतलब? कि मैं उससे मिला था, उससे मिला था। बिफोर द पार्टी, पार्टी के पहले मैं उससे मिला था। नाउ कम्स टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस इज यू हैड स्टडीड। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गया, हेड के बाद क्या आ गया? ईडी लग गया, तो क्या हो गया? थर्ड फॉर्म। इटालियन बिफोर यू मूव्ड टू रोम। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सेंटेंस हमारा यहाँ पर एंड हो चुका है। कहाँ पर? यू हैड स्टडीड इटालियन। यहाँ पर सेंटेंस का क्या हो गया? सेंटेंस हो गया एंड। लेकिन यहाँ पर एक कंजंक्शन जुड़ा है जिसको क्या बोल रहे हैं? बिफोर। अब बिफोर ने इन दो सेंटेंस को जोड़ दिया। अब यहाँ पे एक नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, नए सब्जेक्ट से, यू से। मूव्ड टू रोम, मूव्ड टू रोम। तो यहाँ पर दो इवेंट हो रही। कैसी इवेंट हो रही? दो इवेंट। तो मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ बता दूं कि अगर दो इवेंट हो, क्या हो? साथ में दो इवेंट। पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ क्या हो? दो इवेंट हो। इवेंट वन और इवेंट क्या? सेकंड बच्चों, इवेंट सेकंड। दो घटनाएं अगर एक साथ हों, अगर दो घटनाएं एक साथ हों, तो फर्स्ट इवेंट किसके साथ जाएगी बच्चों? हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ जाएगी। और जो दूसरी इवेंट है वो किसके साथ चली जाएगी? V2। मतलब कि पहला जो एक्शन होगा किसी भी सेंटेंस में, जो पहला एक्शन होगा वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ जाएगा बच्चों। और जो सेकेंड इवेंट होगा वो किसके साथ जाएगा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब कैसे हो सकता है? जैसे कि आपको कहीं जाना है, तो आप स्टेशन पे जाना, तो आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो आप कहाँ गए? रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो रेलवे स्टेशन जब आप जाएंगे, और अगर आप ऑन टाइम जब ट्रेन जाने वाली थी उस समय पहुँच गए, तो आप ट्रेन में बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप गए और ट्रेन छूट गई, आप गए और ट्रेन छूट गई, तो यहाँ पर दो इवेंट हो रही। एक तो ट्रेन का जाना और आपका स्टेशन पर पहुँचना। तो आप स्टेशन पर पहुँचे और ट्रेन जा चुकी थी। अब ट्रेन का चला जाना, अब ट्रेन पहले चले गई, तो पहले इवेंट क्या हुआ? पहले ट्रेन गई फिर आप पहुँचे। भाई ट्रेन तो पहले गई ना, तब आप पहुँचे, और तब आप पहुँचे तब तो आप लेट हो गए। तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस पे हम इसको लिख सकते हैं। तो पहला इवेंट जो हम लेंगे वो किसके साथ लेंगे? हेड थर्ड फॉर्म के साथ, और दूसरा V2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से क्या लिखा है। एग्जाम्पल, यू हैड स्टडीड, अब ये थर्ड फॉर्म के साथ आ गया। इटालियन बिफोर यू मूव्ड, अब यहाँ पे आ गया सेकेंड फॉर्म। क्या आ गया बच्चों? सेकेंड फॉर्म, टू रोम। इसका मतलब क्या होता है? बिफोर का मतलब होता है पहले। यू मूव्ड टू रोम, मतलब रोम जाने से पहले उसने क्या स्टडी किया था? इटालियन। क्या स्टडी किया था? इटालियन। तो पहले वो इटालियन सीखा था, तब तो वो रोम गया था। मतलब रोम जाने से पहले की बात हो रही। तो रोम जाने से पहले उसने क्या स्टडी किया था? इटालियन। तो फर्स्ट इवेंट किसके साथ आई बच्चों? हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ आई। और जो दूसरी जो इवेंट है वो किसके साथ आई? सेकेंड फॉर्म। भाई उसने पहले इटालियन सीखा, तब वो मूव कहाँ हुआ? रोम। तब तो हो जाता है। ये बात है। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज आई कॉल्ड हर, मैंने उसे कॉल किया। अब यहाँ पे आ गया बच्चों आफ्टर। क्या आ गया यहाँ पर? आफ्टर। तो आफ्टर के बाद मतलब क्या है? अब दो इवेंट फिर से आ गई। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बिफोर था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया? आफ्टर। तो आफ्टर सी हैड कॉल्ड मी, सी हैड कॉल्ड मी, आई कॉल्ड हर, मैंने उससे कॉल किया। आफ्टर सी हैड कॉल्ड, आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। सी हैड कॉल्ड मी, आई कॉल्ड हर आफ्टर सी हैड कॉल्ड मी, जब उसके कॉल करने के बाद मैंने उसे कॉल किया। तो पहले कॉल किसने किया? उसने कॉल किया मुझको, फिर मैंने उसको क्या किया? कॉल किया। तो ये वही बात कह रहा है कि जो फर्स्ट इवेंट होगी वो किसके साथ होगी बच्चों? हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। तो ये हेड के साथ क्या आ गया? थर्ड फॉर्म आ गया। फिर क्या हुआ? मैंने उसको कॉल किया, आफ्टर सी हैड कॉल्ड मी, उसके कॉल करने के बाद मैंने उसको क्या किया? कॉल किया। तो फर्स्ट इवेंट किसके साथ जाएगी? हेड थर्ड फॉर्म के साथ। और जो दूसरी क्या जाएगी?
सेकेंड फॉर्म के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिया हैड इंटेंडेड। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो चीज़ इनकम्प्लीट है, जो हो नहीं पा रही है, जो इवेंट ऐसी जो इनकम्प्लीट है, वो भी किस में होती है बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या, रिया हैड इंटेंडेड टू मैरी हर लवर, मतलब रिया का अपने लवर के साथ, वो जिससे लव करती है उसके साथ क्या मैरिज करने का क्या था? इरादा था। इंटेंडेड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इरादा। तो अब ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि जो आपकी डिजायर थी, जो भी आपकी इच्छा थी, वो अभी फुलफिल नहीं है, लेकिन आप क्या चाहते हो कि वो फुलफिल हो, तो ये आपका इरादा था। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो ये भी किस में होगा? जहाँ पे आपकी डिजायर कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट हो, तब वहाँ पर आप क्या यूज करते हैं? हैड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि रिया हैड इंटेंडेड टू मैरी हर लवर, वो अपने लवर से क्या करना चाहती थी? शादी करना चाहती थी। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम हैड थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। मैं हैड इवेंट 1 और इवेंट 2 का एक और बार मैं आपको और बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट बता दूं कि व्हेन और आफ्टर में क्या डिफरेंस है। तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप भूलें ना। अगर आप नोट कर लेते हैं तो क्या होगा कि अगर कहीं भी आपको क्या दिखाई दे, बिफोर दिखेगा ना, बिफोर दिखाई दे, तो बिफोर के पहले क्या होता है? हैड थर्ड फॉर्म। और बिफोर के बाद क्या होता है? V2 सेकेंड फॉर्म। क्या बच्चों बिफोर के पहले क्या यूज होगा? हैड थर्ड फॉर्म। अब एग्जांपल से मैं देख सकता हूं कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, है ना, ये है। तो अब यहां पे आप क्या देख सकते हैं? बिफोर, और बिफोर के पहले क्या आ गया? हेड थर्ड फॉर्म देख सकते हैं, हेड थर्ड फॉर्म में। और बिफोर के जस्ट बाद क्या आ गया? सेकंड फॉर्म। इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जाम में। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो इससे भी ये याद रख सकते हैं, बिफोर के पहले हेड थर्ड फॉर्म, और आफ्टर बिफोर आप क्या यूज करते हैं? वी हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म। अब आफ्टर की कहानी देखते हैं, ये आप नोट ही कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आफ्टर देखते हैं कि अगर कहीं आफ्टर रहा तो आफ्टर के पहले क्या आता है बच्चों? सेकेंड फॉर्म। और आफ्टर के बाद क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल। क्या हो सकता है? द पुलिस came after the thief had gone। क्या देख सकते हैं बच्चों? यहां पे लिखा है क्या? आफ्टर। और आफ्टर के पहले मैंने क्या बताया था? क्या लगेगा? सेकेंड फॉर्म। तो यहां कम की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई बच्चों? कैम। और आफ्टर के जस्ट बाद क्या आ गया? हैड थर्ड फॉर्म, गॉन। हैड, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। तो इस प्रकार से आप आफ्टर और बिफोर के साथ आप देख सकते हैं कि बिफोर के पहले हैड थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद V2, या आफ्टर के पहले V2 और आफ्टर के बाद हैड थर्ड फॉर्म यूज होता है। ये एकदम सिंपल मैनर में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, इजी वे में। तो ये इस प्रकार से आज हमने पूरे के पूरे पास्ट सिंपल टेंस को क्विक रिवीजन ऑफ पार्ट 2 में डिस्कस किया। आगे जो क्विक रिवीजन ऑफ टेंसेस का थर्ड पार्ट होगा उसमें हम फ्यूचर के पूरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। और फ्यूचर के टेंस को पूरे पार्ट को हम डिस्कस करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे वाइस का चैप्टर। और मैं बता दूं कि वाइस के चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा 100 क्वेश्चन का, जो कि टेंस से रिलेटेड होगा, जिसमें आप अगर वो 100 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि अगर एग्जाम में कोई भी, चाहे इससे कितने लोअर लेवल से हायर लेवल तक की एग्जाम में भी टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, और अगर आपने वो 100 क्वेश्चन की सीरीज को अटेम्प्ट कर लिया तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी वहाँ से नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट ऐड करके मैं उन सीट को तैयार किया है मेरे माध्यम से। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा टेंस, क्विक रिवीजन ऑफ टेंस का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इस वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।